की सियासत में ये जो नया चैप्टर है भाई वर्सेस भाई का, मैं आपको ये बताता हूं। दरअसल बिहार की सियासत में लालू परिवार हमेशा सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार मामला राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे परिवार के भीतर मतभेद और नाराजगी जाहिर हो चुकी है। एक तरफ तेज प्रताप संकल्प ले चुके हैं कि चाहे जो हो जाए वो दोबारा आरजेडी में नहीं जाने वाले। दूसरी तरफ गाहे बगाहे तेजस्वी भी तेज प्रताप के खिलाफ हमला बोल ही देते हैं। चुनाव से ठीक पहले यह पारिवारिक तनातनी सियासी गर्मी को और बढ़ा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यादव कुनबे में भाई वर्सेस भाई की लड़ाई बीजेपी को 2025 की सत्ता का गिफ्ट दे देगी? नाराजगी दिखती है आपको लेके कई मंचों से उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है। वो बड़े भाई हैं, उनको पता है फायदा किसमें है, नुकसान किसमें है उनका, तो वो सब समझते हैं। लोगों के मन में एक ये सवाल उठ रहा था कि फिर से एक बार घर वापसी हो जाएगी तेज प्रताप यादव की, चुनाव में वो फिर आरजेडी के टिकट से लड़ सकते हैं। ऐसी शंकाएं लोगों के दोबारा कभी नहीं, मतलब दोबारा हम नहीं जाएंगे आरजेडी में। दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे ना, कभी नहीं। आपने तय कर लिया? एकदम तय कर लिया, हमने संकल्प ले लिया, भगवान के सामने संकल्प ले लिया। भगवान और सदैव हमारे माता पिता हैं, पूजनीय रहेंगे। मतलब आरजेडी का स्थान अलग है, पार्टी पॉलिटिक्स अलग है। मतलब आरजेडी से कोई रिश्ता अब तेज प्रताप यादव का कोई रिश्ता कभी नहीं रखना है आरजेडी से। पार्टी में आंतरिक कलह और संजय यादव को लेकर भी तेज प्रताप ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया, लेकिन इस मामले में तेजस्वी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। देखिए, तेजस्वी का है, ये लोग नकल कर रहे हैं। मेरा विजन है, हम बोलते हैं, वो तो बोलते ही नहीं, नकल करते हैं सिर्फ, क्योंकि विजनलेस लोग हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है। और आप देखिएगा कुछ दिन पहले ही हमने जो अमीनों पे जो लाठी चार्ज हुआ, उन लोगों से हम मिले, पता चला वो भी सरकार जो है करने को तैयार हो गई। लेकिन ये सरकार में बैठे कौन लोग हैं? कल ही देखिए पत्रकार को जो है पीटा गया, अति पिछड़ा समाज से मलाल समाज से आते हैं, और सड़क को लेके सवाल पूछ रहा था, उसको माँ बहन की मंत्री ने जीवेश मिश्रा ने गालियां दी, उसकी पिटाई की। तो आप समझ जाइए, जब शासन में लोग ऐसे लोग बैठे हैं, गुंडा प्रकृति के लोग, और जीवेश मिश्रा ऐसा है मोदी जी का चहेता मंत्री, जो नकली दवा चोरी के अब गिल्टी जो है कोर्ट ने, राजस्थान की कोर्ट ने माना है। तो आप समझ सकते हैं इन लोगों से बिहार सुधरने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं यात्रा में घूम रहे हैं तो कलम बांट रहे हैं। कलम बांटना और फेंकने में जमीन आसमान का फर्क है। कलम को फेंका नहीं जाता, उसको सर से लगाया जाता है। और वो बांट रहे तो हम तेजस्वी जी कलम लेके फेंक रहे थे, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए कभी भी। कलम को सर से लगाना चाहिए। पता नहीं कौन उनके दिमाग में ये सब बात देता है। दे रहे हैं बड़ा भाई के नाते। तो जयचंद लोग देता है ना, वही जयचंदवा जो बैठा था कुर्सिया पे आगे रथ में, वही ये सब करता है तमाशा। नाम नहीं लेते हैं आप, लेकिन तो उसका नाम काहे के ले लेना है हमको? हम नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। उसका नाम नहीं लेना चाहिए। क्या नाम लेना है उसका? मुख्यमंत्री पद को लेकर भी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आमने सामने दिखे। एक तरफ तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो जनता तय करेगी। जनता मालिक है, आप जाके जनता से पूछिए किसको सीएम बनाना चाहता है, जवाब मिल जाएगा। और दूसरी बात, हमारे यहाँ सीएम फेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई रार नहीं है। रार एनडीए में है। अमित शाह ने कह दिया चुनाव के बाद समय बताएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, 10 दिन बाद ही सही ऑफिशियली जो है अनाउंस हो जाएगा। यहाँ एवरीथिंग इज स्मूथ, कोई घबराने की बात नहीं। और यहाँ लक्ष्य सीएम बनना नहीं, सरकार बनाना नहीं, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। तो सीएम अब लगता है कि जो चुनाव तो चूंकि अब मुहाने पे है, तो सीएम जो है वो जनता चुनता है। जो जिस जनता जैसे चुना, जनता जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जनता जैसे हमारे दल को चुना, जनशक्ति जनता दल को चुन लिया, ठीक है। तो जो विधायक जीतते हैं तो विधायक दल की बैठक होती है, उसमें नेता लोग चुनता है कौन सीएम बनेगा। तो ये तो बात की बात है, लोग कहने के लिए लोग भाषण, लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं हर जगह, तो भाषण में ही लोग लंबा चौड़ा बात बोलता है, या ये होगा वो होगा। तो जब चुनाव आ ही रहा है तो चुनाव में लोग जा ही रहा है,
भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मेरा सवाल सुनिए ना, पहले भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। भीड़ कोई जुटा ले रहा है, लेकिन उसी भीड़वा को वोट में परिवर्तित करना वो अपने आप में बड़ी बात होती है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव सीएम बनने की स्थिति में है? देखिए, कौन सीएम बनेगा नहीं बनेगा सीएम, कौन कुर्सी पे बैठेगा नहीं बैठेगा कुर्सी पे, तो ये जनता तय करेगी। दर्शकों, आपको याद होगा तेजस्वी यादव का एक डांस वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसमें वो रील बनाने वाले कुछ लड़कों के साथ डांस करते दिखे। इस पर सवाल पूछा गया। तेजस्वी ने कहा कि रील बनाने में आपत्ति क्या है, और तेज प्रताप कह रहे हैं तंज कसते हुए कि जो नाच रहा है उसको आप नाचने दीजिए। हर एक सिचुएशन हम देखते हैं, और इन 2 महीनों में ऐसा कोई पंचायत राघोपुर का नहीं होगा जहाँ तेजस्वी नहीं गया हो। अच्छी बात है, लोगों को सेवा भाव रख करके जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। वो किए हैं तो इसमें बुराई क्या है। और नौजवान हैं, हम तो नौजवानों के साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, मौका मिलता है तो। अगर वो उनके सहयोग के लिए अगर रील बनाना था, हम सहयोग कर दिए, तो इसमें आपत्ति क्या है। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर, वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आप वहां जाकर जनता के बीच उनको राशन दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे थे, और वहां आपने कहा था कि आपके विधायक नाचने में मगन है। जो उन्होंने मरीन ड्राइव पर डांस किया था तेजस्वी यादव उस समय। नाच कला जो है अपने जगह है, नाचना कला का जलवा बिखेरना। बोले हम भी बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं ना जी, तो कला सब में होता है। अब तेजस्वी जी अच्छा नाचते हैं। वो बच्चे लोग जब रील बना रहे थे उसमें वो डांस कर रहे थे, तो हम बोले जो नाच रहा है उसको नाचने दे। नाचते नाचते भाषण दे रहा है लोग। जनता के बीच रहना चाहिए, जनता के बीच रहना चाहिए। जनता के बीच में रहना ही चाहिए आदमी को। ज्यादा से ज्यादा डाउन टू अर्थ रहिए, जनता का दुख समस्या सुनिए, जनता जैसे कर रहा है वैसे कीजिए। आजकल रील बनाने का जमाना है, तो रील लोग बना रहा, हम भी बनाए हैं, रील डालते ही रहते हैं। आप भी बनाते हैं। तो जो यूथ है वो तो ये सब चीज करता रहता है।